अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। लेट्स सी, ये है डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एरे। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि एरे में से उसके एलिमेंट्स बाय पोजीशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए कोमा बी कोमा रेस्ट ऑपरेटर एंड देन सी लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि एरे में से जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए में आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू बी में, एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यू विल बी इनसाइड सी बट एज एन एरे। बट यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज दिस, व्हाई वी आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट हियर। So if you can guess the answer, I mean not a guess, but if you know the answer then that's completely fine. But if you don't know, let me show you what will happen here. So अगर मैं इस कोड को रन करूँ then you can see कि यहाँ पे मेरे पास, जैसे मैंने बोला कि C के अंदर जो है वो रेस्ट ऑफ द एरे आ जाएगा, मतलब कि 3 and 4। जो Z है उसके अंदर आ रहा है ओनली 3। ना ये किस तरीके से काम करता है वी विल सी। एंड जो स्लाइस है उसके अंदर आ रहा है फंक्शन विच इज़ अ स्लाइस मेथड ऑफ एन एरे। सो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, लेट मी ब्रेक दिस टू लाइन डाउन इन टू अ सिंपलर फॉर्मेट, राइट। सो अगर मैं ये सेम चीज़ लिखने का ट्राई करूँ तो वी कैन से दैट यहाँ पे हम सबसे पहले एक एरे एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, फॉर द जेड। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 and 4 एज एन एरे, ठीक है। ये जब मैं लिखूँगा रेस्ट ऑपरेटर तब मेरे पास यहाँ पे 3 and 4 आ जाएगा, जो कि सी के अंदर हो रहा है। सी के अंदर 3 and 4 पूरा एरे आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पूरा एरे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई एरे, व्हाट एम आई डूइंग, लेट मी जस्ट रिमूव रेस्ट ऑपरेटर, दिस इज़ माई एरे, ओके। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वैल्यू y स्किप की है, सो वो वैल्यू जो है वो स्किप हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 and 4। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, उसके बाद मैंने अगेन लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर z, मतलब कि हम एरे में से अगेन z एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका सिमिलर मीनिंग ये हुआ कि मैं कॉन्स्ट z इज इक्वल टू c ऐसा करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि आई ऑलरेडी हैव z, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक एरे आ चुका था ऑलरेडी। अब उसमें से मैं एक और एलिमेंट डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एंड अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लेता, फॉर एग्जांपल w, तो यहाँ पे मेरे पास 3 and 4 इस तरीके से वैल्यू आती है। सो इफ़ आई जस्ट लॉग इट हियर यू कैन सी मेरे पास 3 and 4 इस तरीके से वैल्यू आ रही है। सो दिस इज़ इक्वल टू दिस। सो एंड दिस इज़ वॉट हैपनिंग हियर एज वेल। यहाँ पे जो रेस्ट ऑपरेटर है वो एक एरे फॉर्म कर देगा यहाँ पे, एंड उसके बाद वी आर डिस्ट्रक्चरिंग मेथड फ्रॉम द एरे। सो मेथड को डिस्ट्रक्चर करने के लिए वी हैव टू यूज़ कर्ली ब्रैकेट। एंड नाउ इफ़ आई जस्ट ओपन अ सजेशन, लिस्ट ऑफ सजेशन, आई एम सॉरी यू कैन नॉट सी देम, बट यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल मेथड्स आ रहे हैं। लेट मी मेक इट स्मॉलर सो दैट यू कैन सी देम। यस, सो यू कैन सी इट नाउ कि यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ मेथड्स आ रहे हैं विच इज़ लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ एरे। एरे की जितनी भी मेथड्स है वो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल पुश, पॉप, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर बेसिकली, ये जो रेस्ट ऑपरेटर होगा वो एक एरे फॉर्म करेगा। सो दिस इंटायर सेक्शन इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाई एरे यू कैन से, एंड उसके बाद वी आर डिस्ट्रक्चरिंग अ मेथड फ्रॉम दैट एरे। सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग slice function here. That's all for this video. Thank you so much for watching.